दोस्तों, एक बार की बात है। एक शराबी व्यक्ति जिसे शराब की बहुत बुरी लत लगी थी, एक संत के पास गया और उन्हें विनम्रता से कहने लगा, गुरुजी, मुझे शराब की बहुत बुरी लत है और मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। शराब की लत के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मेरे घर की शांति छिन गई है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मैं इस शराब के बिना रह नहीं पाता हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं इस शराब की आदत को छोड़ सकूं। शराबी की बात सुनकर संत ने कहा, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें इतना नुकसान हो चुका है तो तुम इस शराब को क्यों नहीं छोड़ देते। इस पर शराबी ने जवाब दिया कि मैं छोड़ना ही चाहता हूँ महाराज, किंतु यह शराब मेरे खून में इस तरह मिल चुकी है कि मैं इसे छोड़ ही नहीं पाता। शराबी की इस बात को सुनकर संत मुस्कुराने लगे और कहा कि ठीक है, तुम कल फिर से मेरे पास आना और मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम शराब की आदत को कैसे छोड़ सकते हो। अगले दिन वह शराबी फिर से संत के पास आया। इस बार जैसे ही संत ने शराबी को देखा, उन्होंने उठकर तुरंत पास के एक खंबे को जोर से पकड़ लिया। यह देखकर शराबी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने कुछ देर तक संत का इंतजार किया और कुछ समय बाद जब संत ने खंबे को नहीं छोड़ा तो शराबी ने संत से कहा, आपने इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है। तब संत ने उत्तर दिया कि मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ रखा, बल्कि इस खंबे ने मुझे पकड़ कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस खंबे को छोड़ दूं, किंतु यह खंबा मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। संत की यह बात सुनकर शराबी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा, संत महाराज, मैं भले ही शराबी हूँ किंतु इतना मूर्ख भी नहीं हूँ। यह खंबा आपको कैसे पकड़ कर रख सकता है? यह तो एक निर्जीव चीज है। यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें तो इसी वक्त आप इस खंबे को छोड़ सकते हैं। शराबी की इस बात को सुनकर वह संत मुस्कुराने लगे। संत को मुस्कुराता देख शराबी ने संत से कहा, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है महाराज। इस पर संत ने जवाब दिया, बेटा, यही बात तो मैं भी समझाना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं, मैंने खंबे को पकड़ रखा है, उसी तरह से शराब ने तुम्हें नहीं, तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे हो कि यह शराब तुम्हें छोड़ नहीं रही है, बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को नहीं छोड़ा है। अगर तुमने इसी बात पर दृढ़ संकल्प लिया कि तुम शराब की आदत को छोड़ दोगे तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। हमारे शरीर का हर काम हमारे मन के द्वारा नियंत्रित होता है और मन में ऐसी इच्छा प्रबल होती है, मन उसी कार्य को सफल करता है। संत की इस बात से वह शराबी इतना प्रभावित हो गया कि उसने उसी पल शराब छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसके बाद सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर उसकी शराब की बुरी लत छूट गई। उसके बाद उसके घर में खुशियां वापस लौट आई और वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इसी तरह से हम भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का हल दृढ़ संकल्प से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने भी तो कहा है कि आपको सफलता पाने के लिए एक दृढ़ संकल्प करना होगा, एक बड़ी इच्छा रखनी होगी। एक दृढ़ संकल्पित इंसान कहता है कि मैं समुद्र का पानी पी जाऊंगा और उसके दृढ़ संकल्प के आगे बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े हो जाएंगे। तुम भी ऐसी ताकत, मजबूत हृदय को प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और आपका सफल होना निश्चित है। उठो और संकल्प करके कार्य में जुट जाओ। जब तुम इस संसार में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ जिससे लोग तुम्हें याद करें, वरना तुम में और लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। वे भी पैदा होते हैं और मर जाते हैं। तो दोस्तों, उठो और संकल्प करो, क्योंकि आपका लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आज की इस कहानी से मुझे यकीन है आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।